बीते 2 दिन पहले वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी पर भाजपा के एक कार्यकर्ता गौतम राणा द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों का जवाब देते हुए वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तेरा का कुछ कांड हुआ था, उसको लेकर के आप जो आपके वार्ड में भारत माता मंदिर बना, आप उसका विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर भवन का विरोध कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई क्या है उसमें? पॉइंट अलग है। कुछ नहीं, ये वैसे तो मैं उनकी किसी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं मैं समझता। उसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया जो है, हम कानूनी प्रक्रिया में अपनाऊंगा, वो मेरा एक मैटर है। लेकिन मैं तो बड़ा ताज्जुब हूँ इस बात को सुन के कि ना कभी 2013 में कोई ऐसा कोई मुद्दा हुआ, ना उसके बाद 2024 तक कोई ऐसा। हमारा पूरा इलाका जो शांति प्रिय इलाका है, इस पार्टी के लोगों का आपको पहले भी पता और ऐसे लोगों का पहले भी पता है, ये सामाजिक जो सौहार्द है, जो भाईचारा खराब करने की बात करते हैं। लेकिन हमारा बहुत ही 36 बिरादरी का जो एरिया है, हम सब मिलजुल के रहने वाले हैं, सभी का एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव है। और मैं जहाँ से 2 प्लान से मैं भी पार्षद हूँ, हमारा कहीं पे भी आप किसी भी गाँव में हमारा इतना प्रेम भाव है कि सभी वर्गों के, सभी हमारे जितने भी हमारे धर्म के, जाति के जितने भी लोग हैं, हमारा मेरा सबसे बहुत बड़ा प्रेम है। रही बात भारत माता मंदिर की, वो तोड़ परोड़ के कोई बात करने का कोई भी कभी औचित्य नहीं बनता। मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपको इंटरव्यू दिया, मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जिस चीज़ का शिलान्यास किया, 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर पहले लगाया, हमने सिर्फ पैसों की बात की कि पैसों की जांच की जाए कि मंदिर बनना कोई अच्छी बात है। मैं उसका बिल्कुल पक्षधर हूँ और मेरे ख्याल से जितने मेरे वार्ड में मंदिर बने, सबसे अगर किसी ने उनमें अगर योगदान होगा तो मेरा एक भी ऐसा कोई होगा नहीं जिसमें मेरा योगदान ना हो। इसी तरीके से मैंने अम्बेडकर भवन की बात करी, मैं अम्बेडकर भवन बनने के बिल्कुल पक्षधर हूं। और मैंने वहां के जितनी भी हमारी टीम, जितनी भी अम्बेडकर भवन की जितनी हमारी एक कमेटी बनी हुई है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो आदमी, उनको हम पैसे इकट्ठे करके लोग बेचारे बना रहे हैं, कम से कम उस जगह को आइडेंटिफाई करके, उस जगह को हम यहाँ पे नगर निगम में एक रिक्वेस्ट देके उसको अथोराइज करा लिया जाए कि ये अम्बेडकर भवन की जगह है। लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो एक सिरे से बिल्कुल ना औचित्य बात है। और उन लोगों के पास ऐसी बातें करनी आती हैं, वो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा खराब करने की बातें पहले भी करते रहे। एक उन्होंने कहा था, जो डॉग पॉन्ड के ऊपर भी आरोप लगाया था कि डॉग पॉन्ड का जब उद्घाटन था आप वहाँ मौजूद थे मंच। बिल्कुल, मैं तो उस चीज़ से कभी डिनाई नहीं किया कि मैं तो अब ये जो गौशाला बनी है सुखदर्शनपुर में, मैं एक पहला आदमी था जिसका सबसे पहले मैंने मैंने जब जगह आइडेंटिफाई करके गाँव सुखदर्शनपुर में गौशाला के लिए मैंने कहा था कि यहाँ बनाई जाए। उसमें माननीय चीफ मिनिस्टर के माध्यम से, एक डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। हमने बड़े प्यार तरीके से उसको बनाया और आज वो पूरे काम भी कर रही है वहाँ पे जो गौशाला। डॉग पाउंड की मैंने ये बात कभी नहीं की कि डॉग पाउंड के मैं उद्घाटन में या शिलान्यास में। हमारा मतलब ये है कि जिस कार्य के लिए पैसे खर्च हुए, जो हमने बिल्डिंग 4 या 5 करोड़ रुपए नगर निगम के लगे, क्या वो उपयोग में है या नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये था। आप आज भी, आप तो मीडिया के साथी हैं, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सुखदर्शनपुर डॉग पॉन्ड को आप भी देख सकते हैं, खाली पड़ा है। तो जब हमारा 5 करोड़ रुपए की चीज़ हमने इन्वेस्ट करके, 5 करोड़ रुपए हमने जनता का पैसा लगा के उसको अगर हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसमें नाकामी किसकी है? नाकामी उसमें नगर निगम की है, सरकार की है। एक और आरोप था, उन्होंने लगाया था कि कोई एक लड़की का मामला था, तो शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, कोई मुस्लिम लड़के के साथ कुछ इस टाइप की कुछ आरोप सुने भी होंगे। ये कुछ बातें हैं। पहली तो बात, आज तक मैं आपको बताऊं, मेरे को यही नहीं पता वो किस लड़की और किसी की बच्ची का, अगर कोई बच्ची कहीं पे भी अगर कोई ऐसा काम हुआ भी है वार्ड में, यही नहीं है कि वहीं पे हुआ है, पूरे देश प्रदेश में बहुत चीज़ें होती भी हैं। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो उसी गांव से मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर बच्ची जो है वो अपनी बच्ची है और नाम लेके किसी का नाम उजागर करना अच्छी बात भी नहीं। उसी गांव की 3 मुस्लिम धर्म की बच्चियों भी किसी दूसरे बच्चों के साथ गई हैं। लेकिन मैं उस बात पे कभी नहीं, मेरे को आज तक किसी का ये नहीं पता वो किस बच्ची की बात कर रहे हैं, किसकी बच्ची गई और किसकी बेचारी की वापस आई। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। वो जो घटिया राजनीति या घटिया बात कर रहे हैं, वो उन्हीं का जवाब वही दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आज आप मेयर साहब से मिलने आए थे, तो क्या डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के रिगार्डिंग, चुनाव के रिगार्डिंग कोई बात? आज हमारी इसके बारे में रितेश जी कोई बात नहीं हुई। आज हमारे और से बहुत से मुद्दे थे, जिनके जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था, आज हमारी सिर्फ इसी मुद्दे पर बात हुई है सभी साथ। चुनाव होंगे कभी या नहीं होंगे? अब वो तो मेयर साहब बता सकते हैं, कमिश्नर महोदय बैठे हैं वो बता सकते हैं। हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, जब भी आदेश करेंगे हम फिर भी आएंगे। सुनिए वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी पर गौतम राणा ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। गौतम जी, क्या बात हो गई है, क्या मामला हुआ है? जो एक आपके वार्ड के पार्षद हैं सलीम दबकौरी जी, उन्होंने एक बयान दिया था, आपने उस बयान के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मामला डंपिंग ग्राउंड का था और डंपिंग ग्राउंड को लेकर जैसे कि आपको पता है कि हम सभी वार्ड के लोग नगर निगम दफ्तर में गए थे और वहाँ पे हमने जो अपना निवेदन था वो दे दिया। अब मैंने कल वार्ड नंबर 20 से जो एमसी हैं मोहम्मद सलीम खान जी, उनकी वीडियो को देखा, आपके चैनल के माध्यम से ही देखा। उन्होंने इस मुद्दे को छोड़कर वो अन्य मुद्दों पर भटक गए
जैसे उन्होंने कहा कि जो गांव कोट में है बाबा भीमराव अंबेडकर भवन, जिसका निर्माण वहां के गांव की जो लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार करवाया गया, वो कह रहे हैं कि वो अवैध बना दिया गया, वो नगर निगम की ज़मीन में बनवा दिया गया। मतलब उनकी बातों से जो बू आ रही है कि भविष्य में वो उसको गिरवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने एक दो बात और भी कही कि मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि 2013 से लेकर जो चीज़ें चली, भाई 2013 से अगर आप बात करेंगे, अगर सारी चीज़ें सामने आने की बात होगी तो उन बातों में तो फिर कई बातें हैं। जसवंतगढ़ के अंदर आपके एमसी रहते हुए एक कांड होता है जिसमें जो है एक शेड्यूल कास्ट का हमारा भाई मारा जाता है और जो मुस्लिम लोग हैं वो उसकी वहाँ पर हत्या करते हैं, उसकी बॉडी को सड़क पर रखा जाता है, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलते।